व्यक्ति प्रत्येक महीने प्रत्येक दिन नई आकांक्षाएं संजोता है और जब बात किसी एक महीने की प्लानिंग करने की हो तो उसकी आकांक्षाएं स्थिरता की होती है, धनागमन को प्राप्त करने की होती है, लोगों के साथ और गहरे से जुड़ने की होती है। किसी यात्रा को प्लान करना है तो कैसे वो आगे बढ़ेगा, ये सारी ही जो चर्चाएं हैं वो भीतर करता चला जाता है। किंतु जब ग्रहीय व्यवस्था का संकेत उसको और अधिक संबल देने लगे और ये बताने लगे कि आप जिस ओर जा रहे हैं, जिस कर्म में उद्वत हैं, वो रास्ता बिल्कुल सही है, तो व्यक्ति और अधिक स्पष्ट हो पाता है। फरवरी 2021 के महीने में बुध प्रदान कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहीय व्यवस्था कौन से स्पष्ट संकेत दे रही है जिससे कि कर्म को तीव्रगामी होकर आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। किंतु सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। यहां आप देखेंगे कि चंद्रमा 1 और 2 फरवरी 2021 के अंतराल में यहां कन्या राशि स्थान में रहेंगे, तो वहीं केतु की पोजीशंस जो है वो वर्ष पर्यंत और माह पर्यंत यहीं पराक्रम भाव में ही रहने वाली है। राहु की स्थितियां नवम भाव में, तो वहीं पंचम भाव इस बार कन्या राशि के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति यहां नीचस्थ स्थितियों में, किंतु 13 फरवरी 2021 को उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। शनिदेव की स्थितियां स्वराशि स्थान में ही, किंतु 9 फरवरी 2021 से ये भी उदित अवस्थाओं के भीतर आ चुके होंगे। मानसिक चेतना के अधिपति 4 फरवरी 2021 को यहां मकर राशि स्थान में पुनः प्रवेश कर जाएंगे, तो शुक्र की पोजीशन भी 20 फरवरी तक यहां मकर राशि में ही रहने वाली है। किंतु 14 फरवरी को ये प्रमुख सौम्य ताराग्रह अस्तगत स्थितियों में भी आ चुके होंगे। सूर्यदेव 12 फरवरी तक मकर में रहेंगे, उसके बाद कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। षष्ठ भाव में एक तरह से द्वादशेश की स्थितियां रहने वाली है, तो वहीं आप देखें कि अष्टमेश होकर मंगल अष्टम भाव में ही चलायमान रहेंगे 21 फरवरी 2021 तक। उसके बाद में वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में कि यहां कौन सी गणनाएं सामने निकलकर आ रही है। अगर हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो जो ये 4 फरवरी की बाद से ही आपके लिए अंतराल रहेगा। और एक तरह से गौर करने लायक बात यह है कि प्रथम भाव के अधिपति और वही कर्म भाव के अधिपति यहाँ पंचम भाव के साथ में जब चलायमान रहेंगे, तो प्रमुख तौर के ऊपर आपकी जो क्षमताएं हैं वहां अलग तरीके से एक निर्णय की स्थिति नजर आती है। आपको कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करना है, किसी जॉब में आप जा रहे हैं जहां आपसे पहले एक तरह से कमिटमेंट मांगा जा रहा है कि आपको इस टास्क को पूरा करना है, तब ही आप एक तरह से यहां पर अपनी रिकॉग्निशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे और आप हामी भर देते हैं। यहां हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारिक जीवन में भी कोई बड़ा जोखिम यदि आप लेना चाहते हैं तो इस महीने की जो शुरुआत के 12 दिन हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। ये एक स्पष्ट स्थिति नजर आती है। तो वहीं ये भी देखिएगा कि फाइनेंस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, लंबे समय से सक्रियता नहीं बन पा रही थी। बुध की स्थिति आपको सहयोग देने वाली होगी। जो स्वप्रबंधन में आप लंबे समय से कमी महसूस कर रहे थे, यानी कि जो सेल्फ मैनेजमेंट की पोजीशन होती है, लोगों को मैनेज करने से पहले खुद को व्यवस्थित करने का जो आधार होता है, जो लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था और उसमें आपकी गलती नहीं थी। औचक रूप से ऐसे कामकाज निकल कर आ रहे थे जो बारंबार आपको डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर जा रहे थे। यहां पर स्थितियां पुनः एक संबल आपको देती हुई नजर आएगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित तौर पर अपनी गणनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल जमाजोड़ ये जो महीना है आपके लिए एक सहयोग की स्थितियों को देगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी जब 13 फरवरी को पुनः उदित हो जाएंगे, 9वीं दृष्टि से यहां प्रथम भाव को देखने वाले होंगे, तो जो आपकी ऊर्जा है वो बहुत अच्छे से इंटैक्ट रह पाती है और जिस भी कामकाज की ओर आप बढ़ चलेंगे वहीं से सफलता के एक तरह से द्वार की ओर उन्मुख होते चले जाएंगे। ये स्पष्ट संकेत इस माह आपके लिए है। तो वहीं द्वितीय भाव, यहां शुक्र की स्थिति अति महत्वपूर्ण है। वजह क्या है कि एक तरह से वाणी भाव के अधिपति ज्ञान के भाव के साथ में चलायमान रहेंगे, जहां देव गुरु बृहस्पति की भी स्थितियां बनी हुई है। तो इसी वजह से जो ये 4-10 का संबंध आपके सामने नजर आ रहा है, जब वाणी सहयोग कर रही हो, व्यक्ति को धनागमन प्राप्त हो रहा हो, व्यक्ति निरंतर खुद को संबल देता चला जा रहा हो,
तो उस महीने का कहना ही क्या, ये स्थितियां आपके सम्मुख है। तो इसी वजह से आप पब्लिक रिलेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में मध्यस्थ की भूमिका जहां व्यक्ति को निभानी होती है और अपने लिए धनागमन लेकर आना होता है, ऐसे कामकाज के साथ में भी वृद्धि व्यवस्थित तौर पर रहेगी। प्रमुखतया जो लिक्विडिटी बिजनेस के अंदर होनी चाहिए, बिजनेस में ऐसा नहीं है कि एक दिन अच्छा खासा रुपया पैसा आ गया, अगले दिन बिल्कुल शून्य की ओर स्थितियां चली गई, उसके अगले दिन फिर से रोटेशन है। ऐसी प्रवृत्तियों से जब मुक्त होकर व्यक्ति आगे देख पाता है तो उसे एक आधार मिलता है, और वो आधार आपके लिए बना रहेगा कि निरंतर तौर के ऊपर धनागमन है, क्योंकि धनेश एक तरह से पंचम भाव में और 7वीं दृष्टि से यहां 20 दिनों के लिए सर्वांगीण लाभ के भाव को देखने वाले हो जाएंगे। तो इसी वजह से यह समय अति महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें भी महीने की शुरुआत 1 और 2 फरवरी, जब एकादशेश होकर चंद्रमा भी यहां राशि भाव के भीतर ही रहने वाले होंगे, तो इस वजह से इस समय को भी और अधिक सपोर्टिव आपके लिए कहा जाएगा। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी वाद और विवाद चल रहे थे, वहां से भी आपके लिए सॉल्यूशन की पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है। तो यहां जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छा खासा सपोर्ट आपको दे रहे हैं। तो वहीं थर्ड हाउस की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो तृतीयेश है वो अष्टम में है। इसी वजह से यहां जो प्रमोशन संबंधी पोजीशंस होती है, या आपको एक डेजिग्नेशन की तलाश किसी और कंपनी के अंदर चेंज के साथ में थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। वहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपनी बातचीत के अंदर हावी नहीं होने दें। आपके पास में 15 वर्ष का अनुभव है, आप परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, आपके पास में 5 वर्ष का एक बहुत अच्छा अनुभव है, अब लग रहा है कि चेंज की ओर जाना चाहिए, किंतु मन में एक तरह से ऐसी एरोगेंसी आ चुकी है, तथा कथित तौर के ऊपर हमको लग रहा है कि नहीं, कहीं पर भी हम झुकने की स्थितियों में रहेंगे ही नहीं। जो हासिल होना है वो बेहतर ही है, भले ही अगला व्यक्ति कह रहा हो आपको कि नहीं आगे जाकर ग्रोथ मिल सकती है, किंतु व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं के सिरों के साथ में बनता है तो कई बार खुद के लिए दूरगामी जो बहुत बड़ी लाभ की स्थितियां होती है उसको छोड़ देता है। आज और कल की गणनाओं से मुक्त होकर आप लंबे समय के आधार को निर्मित करते हैं तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। तकनीकी क्षेत्र, आईटी फील्ड के साथ में और वहीं अनुशासन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, जहां मंगल की प्रमुखता रहती है, तो वहां इस बात को बहुत अच्छे से आप अपने भीतर संजो कर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। भाइयों के साथ संबंधों में इस माह थोड़ी सी दिक्कतें और परेशानियां आपके सम्मुख आ सकती है, उससे भी थोड़ा सा बचकर चलें। यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर जहां स्पष्ट हो वहीं पर अपने निर्णय को आगे बढ़ाएं, अन्यथा थोड़ा सा रुकना ही आपके लिए हितकर रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव की मैं चर्चा करूं तो चतुर्थेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहां पंचम भाव में रहेंगे। शुरुआती 12-13 दिनों के लिए जो मानसिक सुख आपको मिलना चाहिए वहां एक कमी रहेगी। वहीं भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहां 13 फरवरी तक ऐसे सारे ही कार्यों में रुकने का प्रयास कीजिएगा। और उसमें भी आप देखें कि 22 फरवरी से लेकर जो 28 फरवरी 2021 तक का समय अंतराल है, जब मंगल की स्थितियां नवम में चलायमान रहेगी और 8वीं दृष्टि से यहां चतुर्थ भाव को, भूमि भाव को देखने वाली होगी। भूमि सुत जब भूमि भाव को देखेंगे तो आपके लिए वहां पर निर्णय की गतिविधियों में अधिक सहजता रहने वाली है। इस बात को मन के भीतर आप अंकित जरूर करके रखिएगा। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण है। बेहतर स्थितियों को लगातार निर्मित करता चला जाएगा। और वहीं माता के स्वास्थ्य से जो चिंताएं जनवरी के माह में लगातार आपके लिए जुड़ी रही, वहां पर भी फरवरी का ये महीना एक इंस्टेंट रिलीफ की पोजीशन देकर जा सकता है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि नेटिव प्लेस के साथ में किसी नए कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते थे तो वहां पर भी इस माह बहुत अधिक संभल कर हमको चलना होगा। यहाँ कैलकुलेशंस की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पंचम भाव, पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भाव में, आप भाषाविद हैं, आप स्टेट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं और वहीं पर लिटरेचर संबंधी स्थितियों में भी आपका जुड़ाव रहा है। तो इस महीने में जो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक का समय अंतराल है वो बेहद शानदार है। दूसरी स्थितियों में संतान पक्ष की ओर से जो शुरुआती 12 दिन रहेंगे, 1 से 12 फरवरी तक का समय अंतराल रहेगा, जब सूर्यदेव मकरस्थ ही गमन करने वाले होंगे। आप इन
इंस्टेंट रिएक्शन देने से बचिएगा, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। और वहीं पर उनके भावी जीवन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो हम मिलकर वो निर्णय लेंगे। हम अकेले उस निर्णय को उनके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले नहीं है। ऐसा नहीं लगे कि कोई निर्णय जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोपित किया जा रहा है, ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचिएगा। किंतु यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां पंचम भाव के साथ में जुड़ी होती है, वहां 1 से 20 फरवरी 2021 तक का समय अंतराल बेहद शानदार और बहुत बढ़िया स्थितियां आपके लिए लेकर आ रहा है। आकस्मिक धन लाभ की पूरी प्रवृत्तियां यहां सामने रहने वाली होंगी। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव अप्रोच सामने नजर नहीं आती है। दूसरे स्तर आधार पर यह भी समझकर चलने की हमको पूरी आवश्यकताएं है कि जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, उनको अभी के इस समय में 4 फरवरी से 20 फरवरी 2021 के मध्य किसी भी तरीके का ट्रैवल अवॉइड करके चलना चाहिए। वहां से जितना आप सावधान रहते हैं उतना ही खुद के लिए बेहतरी को निर्मित करते चले जाएंगे। वहीं आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति का जो ये तीनों ही त्रिकोणों के साथ में संबंध बना हुआ है, ये आपके लिए व्यापारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी क्षमताओं को सहयोग देने वाला होगा और वहां जरूर आपको बढ़ने का प्रयास करना होगा। वहीं 6th हाउस, यहां पर जो सूर्य देव का प्रभाव है 12 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 के समय अंतराल में निरंतर बना रहेगा। संक्रांति क्रम 1 महीने का होता है, किंतु यहां मैं फरवरी महीने की बात कर रहा हूं, तो इसी वजह से इन 16 दिनों की प्रमुखता है। यहां आप देखें कि जो द्वादशेश है वो 6th भाव में रहेंगे। 2 स्थितियां स्वास्थ्य से ख्याल रखें। एक तो अनिद्रा संबंधी जो कई बार हमको मानसिक तनाव के द्वारा स्थितियां मिलती है, उससे सावधान रहें। और दूसरा बोन्स और जॉइंट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम। आप देखें कि पिता और पुत्र का संबंध अलग तरीके से यहां बन रहा है। सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र, वहीं षष्ठेश होकर शनिदेव यहां पंचम के भीतर स्वयं के ही राशि स्थान में सूर्य देव यहां 12 फरवरी के बाद से प्रवेश कर चुके होंगे। तो जो शनिदेव के द्वारा वायु जनित विकार दिए जाते हैं, सूर्यदेव की पोजीशन उनको कहीं न कहीं एक अलग तरीके की वृद्धि दे देती है। तो इसी वजह से जो बोन्स और जॉइंट्स को लेकर स्टिफनेस होती है, उससे सावधान रहना होगा। रेगुलर बेसिस की एक्सरसाइज, किसी मेडिकेशन के साथ में चल रहे हैं तो वहां पर, और एक तरह से सूर्य उपासना को और हनुमंत आराधना को आधार बनाकर चलना भी आपके लिए इस माह बहुत जरूरी है। तो वहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको शुरुआती 9 दिनों के लिए परेशान करेगी, उसमें कहीं न कहीं 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक के समय अंतराल में एक रिलीफ की अटमोस्ट पॉसिबल अप्रोच भी नजर आती है। वहां से इतना चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो शत्रु निरंतर तौर पर परेशान कर रहे थे वो उजागर होंगे। कई बार ऑफिस में कलीग्स निरंतर शिकायत करते रहते हैं, चेहरा सामने नहीं आ पाता कि है कौन। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर भी कई ऐसे लोग अदृश्य तौर के ऊपर परेशान करते रहते हैं जो बारंबार हमारे कमिटमेंट को फेल करने के अंदर लगे हुए हैं, बारंबार ऐसी पॉलिटिक्स को क्रिएट कर रहे हैं जो हमारी शुरुआत को पुनः शून्य की ओर पहुंचा देती है। ये समय उन सारी ही स्थितियों को सामने लाकर रखेगा जिससे कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में संवाद कर पाएं और स्थितियों को स्पष्ट भी करते चले जाएं। यहां खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास आपको करना चाहिए। जहां पर भी आपको प्रशंसा योग्य शब्द मिलते हैं और आप खर्च की ओर चले जाते हैं, भले ही ऑफिस हो चाहे व्यापार, उससे आपको बचना होगा। तो वहीं 7वां भाव, आप देखिएगा कि जब सप्तमेश पंचम के साथ में हो और वो भी शुक्र के साथ में हो, तो ऐसी स्थितियों में जो भी व्यक्ति विशेष किसी संबंध के साथ में चल रहा था, घर परिवार के साथ में उस संबंध को रखकर हामी भरना चाहता है और अपने जीवन को एक तरह से आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों में देव गुरु बृहस्पति का सहयोग रहेगा। और उसमें भी 13 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के मध्य आपके लिए जो भाग्य का सहयोग प्राप्त है, आपकी वाणी में आत्मविश्वास है और जो घर परिवार को कन्विंस करने की ताकत संवेदना के साथ में होती है, जब ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में आप चल रहे हैं तो आप ये स्वीकार करके चलें कि महीना आपके लिए ऐसे संबंधों की स्थितियों के साथ में निर्णायक है। वहीं व्यापारिक जीवन में शिक्षा संबंधी कोई भी कामकाज जुड़ा हुआ है, वहां आपके लिए इस पूरे ही माह वृद्धि के अच्छे संकेत रहने वाले होंगे। आप यदि टेक्नोलॉजी संबंधी व्यापार में प्रवेश कर चुके हैं, एक तरह से नौकरी थी और अब बिजनेस की ओर जाने की शुरुआत कर दी है, ये महीना संघर्ष मांगेगा, किंतु संघर्षों में ये स्पष्टता रहेगी
कि मेरे द्वारा किए गए प्रयास अंततोगत्वा सफलता लेकर आने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर जो बिजनेस पार्टनरशिप होती है उसमें कोई भी नएपन के साथ में आपको कमिटमेंट करने से 9 फरवरी और 12-13 फरवरी तक पूरे तरीके से रुक कर चलने का प्रयास करना होगा। ये भी एक प्रमुख आधार हमारे सामने यहाँ पर निर्मित होता चला जाता है। और साथ ही साथ गृहस्थ जीवन के साथ जो छोटे छोटी कटुता के अनुभव होते हैं उनसे भी आपको सावधान इस पूरे ही माह रहना चाहिए। ये भी एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करने का प्रयास करें, संवाद स्थापित करें, कोई भी बात उनके ऊपर आप आरोपित करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। वहीं अष्टमेश होकर मंगल अष्टम भाव में है। वाहन चलाते समय व्यक्ति सावधानी रखता ही है, किंतु यहां अधिक सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं लंबी दूरी की यात्राओं में कोई न कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ में बना रहे, ये प्रयास आप कीजिएगा। किसी से एक मुलाकात करने जा रहे हैं, इस अरद मुलाकात की आवश्यकता आपको लंबे समय से थी। अगले व्यक्ति से पुनः स्पष्टता लेकर आगे बढ़ना आपके लिए हितगामी रहेगा, ये एक बात। दूसरे आधार पर जो रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर ये समय आपको पूर्णकालिक वृद्धि की ओर लेकर जा सकता है। विदेश में रहकर तकनीक संबंधी कामकाज में किसी नई जॉब के ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है या स्वयं को और अधिक इवॉल्व करने के लिए किसी शॉर्ट टर्म कोर्स की तरफ आपको जाना है। लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही साथ में चलती है, और जब व्यक्ति एक हिस्सेदारी को ज्यादा तवज्जो दे देता है तो जो बैलेंस है उसमें कमी आने लगती है। दोनों ही प्रवृत्तियों के साथ में आप चलने का यहां पर प्रयास करें। और वहीं जो मेटल संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर भी ये क्षेत्र विशेष आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान देता चला जाएगा, तो वहां पर अपनी रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं नवम भाव में राहु हैं, तो भाग्य के संकेत कई बार थोड़े से कमजोर होते हैं, किंतु जो हायर एजुकेशन की पोजीशन है जिसमें भी आप फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, तो आप देखिएगा कि उच्च शिक्षा के अधिपति और वहीं शिक्षा के कारकाधिपति पंचम के अधिपति साथ में रहेंगे। तो हायर एजुकेशन के अंदर आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, आप वहां आसानी से गमनशील होने वाले हो सकते हैं। सफलता के यहां आपके लिए संकेत स्पष्ट तौर पर रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन में कमी आ सकती है, भौतिकता हावी नहीं होने पाए, ये पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अनुभव के साथ में चलता हुआ व्यक्ति सिचुएशनल पोजीशंस के साथ में भी चले। कई बार व्यक्ति कहता है कि ये काम बहुत बार कर चुका हूं, किंतु अब उस काम की रूपरेखा में परिवर्तन आ चुका है। उस परिवर्तन को स्वीकार करके चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा राहु अंतर चेतनाओं में एक नकारात्मक प्रभाव आपके लिए देने वाले हो सकते हैं। वहीं दशम भाव की मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखिएगा कि जो कर्म भाव के और राशि भाव के अधिपति हैं वो पंचम में रहेंगे। तो कर्म और क्षमताओं का संबंध बहुत अच्छे से है, कर्म और आकस्मिक धन लाभ का संबंध बहुत अच्छे से है। और वहीं आपकी इच्छा शक्ति के साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस काम को कर दिया, अब इस काम के साथ में किसी और कामकाज की शुरुआत करनी है, ये सारे ही आधार आपके लिए बने रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में शुरुआती 4 दिनों में थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता, फिर जिस रफ्तार की ओर आप बढ़ रहे हैं वो रफ्तार वैसे ही आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से बनी रहेगी। पिता के साथ कामकाज में सफलता की पूरी उम्मीद यहां पर है। तो वहीं दूसरी स्थितियों में आप पुनः नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए सहयोग के आधार को शुरुआती 12 दिनों के लिए बहुत अच्छे से निर्मित करने वाला रहेगा। वहीं एकादश भाव, यहां आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति का जो अपने उच्च राशि स्थान पर प्रभाव रहेगा, मंगल भी अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे। मिक्स्ड अप्रोच के साथ में रिजल्ट मिलेंगे। जहां जहां व्यक्ति ने लाभ की कामना की है वहां वो थोड़ा आगे बढ़ पाएगा, किंतु ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर ही पहुंच पाएं। इस प्रवृत्ति से आपको थोड़ा सा स्पष्ट होकर चलने का प्रयास करना चाहिए, ये एक निवेदन। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी चिंताएं आपके लिए बनी हुई थी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, उसके सॉल्यूशन के अंदर एक प्रिसाइज अप्रोच आपको रखने का प्रयास करना होगा। यहां लाभ की प्रवृत्तियों की ओर आप उनके साथ में जा सकते हैं, किंतु दूसरे पखवाड़े के साथ में। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में जब भी शुक्र का इतना बेहतर जुड़ाव हो तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यक्ति को एक फेज नहीं लेकर चलना चाहिए कि या तो हम सौदेबाजी की ओर जाएंगे या फिर बिल्कुल रुक जाएंगे। यहां आप निरंतरता बनाकर रखें और वही आपके सफलता के उन्मुख द्वार भी है।
तो वहीं द्वादश भाव की मैं चर्चा करूं, इसी वजह से मैंने कहा भी था कि अस्थि जनित विकार थोड़ा सा सता सकते हैं। आपकी सोच का व्यय वहां बहुत ज्यादा रहेगा। विदेश संबंधी कामकाज में आपकी चमक और दमक एक अलग धमक के साथ में बढ़ने वाली होगी। ये भी स्पष्ट स्थिति यहां पर नजर आती है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, कौन सा व्यक्ति आपको उलझाने का प्रयास कर रहा है, ये स्पष्टता के संकेत सामने रहने वाले होंगे। तो ये था फरवरी 2021 का मासिक राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।